कि आजकल जो टीवी पे हम लोग डिबेट देखते हैं, नेता आकर कुर्सी तोड़ रहे, कोई एंकर किसी को पकड़कर थप्पड़ लगा दिया। ये जो नेता लोग आज की लड़ाई करते हैं टीवी चैनल्स पे आपको दिखता है, वो डिबेट नहीं होती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा बायसनेस बढ़ी हुई है। यहाँ पे लोग पैसे लेकर सोसाइटी के अंदर बच्चों को लगते हैं। जैन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दिल्ली डिबेटिंग सर्किट में ऐसा क्या है कि बच्चे दिल्ली डिबेटिंग सर्किट से जुड़े। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये रियलिटी है कि जो बच्चे यहाँ डिबेटिंग सोसाइटी को ज्वाइन करेंगे, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि वो बाहर के कॉलेज में एक्सप्लोर करें और अपने टैलेंट को वहाँ शो करें। कहते हैं मंजिलों को अगर मुकद्दर करने की आपकी इच्छा हो तो आपके अंदर जीत और जिद्दत की चाहत होनी चाहिए, और उन मंजिलों के फासले को पूरा करने में एक स्किल की आवश्यकता होती है। और उन्हीं स्किल में से भरी एक सोसाइटी दिल्ली यूनिवर्सिटी की नीव डिबेटिंग सोसाइटी के साथ आज हम जुड़े हुए हैं, जो कि शहीद भगत सिंह शांति महाविद्यालय के सदस्य हैं। हमारे साथ कुछ सीनियर मोस्ट जो सोसाइटी के मेंबर्स वो जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे कुछ सवाल जवाब तलब करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या इनका एक्सपीरियंस है और क्यों बच्चों को दिल्ली डिबेटिंग सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहले माही भैया हमारे साथ जुड़े हुए। माही जैन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि दिल्ली डिबेटिंग सर्किट में ऐसा क्या है कि बच्चे दिल्ली डिबेटिंग सर्किट से जुड़े। दिल्ली डिबेटिंग सर्किट में जुड़ने के बाद आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत बढ़ जाती हैं, कॉन्फिडेंट आ जाता है, क्रिएटिविटी आ जाती है, क्योंकि जो विषय आपको दिए जाएंगे उन पर आपको तुरंत बोलना है और एक पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो मैं कहूँगा कि डिबेटिंग सर्किट से आप जरूर। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा अमनदीप भैया आपसे रहेगा। अमनदीप भैया, आप ये बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली डिबेटिंग सर्किट के अंदर बहुत ज़्यादा बायसनेस बढ़ी हुई है। यहाँ पे लोग पैसे लेकर सोसाइटी के अंदर बच्चों को रखते हैं, क्या ये सच्चाई है इस बात में कहीं? नहीं, ये तो नहीं है, मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जिन लोगों में सिलेक्शन नहीं हो पाता है वो लोग ऐसे लोग लेते हैं। बायसनेस तो नहीं है, बैल जो एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश है, मतलब उसके हिसाब से जो है ऑडिशंस होते हैं, वर्कशॉप होती है, उनके बेसिस पे जो बच्चे आगे सिलेक्ट होते हैं उनको सोसाइटी में स्थान दिया जाता है, वो लोग अपना आगे अभिषेक भैया, अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप ये बताइए कि आपको डिबेटिंग सोसाइटी में आकर आपको लगता है कि कुछ बेनिफिट हुआ है, आपको लगता है कि आप अपने पढ़ाई को दूसरी तरफ हैम्पर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं सोसाइटी ज्वाइन करके? देखिए, ये डिबेटिंग सोसाइटी की सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब, जो प्रैक्टिस सेशन जो होते हैं या दूसरे कॉलेज में आपको डिबेट करने के लिए जाना, अगर आप दूसरे कॉलेज में डिबेट करने के लिए जाते हो तो मोस्टली जिस दिन कॉलेज में हॉलीडे होता है तभी होता है, वो सैटरडे या संडे। और जो आपके जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं जिनमें आप ये सभी चीज़ें सीखते हो, तो वो भी जब आपकी जो कॉलेज टाइमिंग होती है उससे पहले या उससे बाद में होगा। जैसे हमारा इवनिंग कॉलेज है, हमारी क्लासेस 1:30 या 2:30 बजे से मोस्टली क्लासेस करते हैं, तो जो हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है वो 12 से 2 बजे तक 2 घंटे का रहता है, तो पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती। और ये डिबेटिंग सोसाइटी की सबसे अच्छी बात ये है, तो ज़्यादातर सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं होता, तो आप बिल्कुल डिबेटिंग सोसाइटी में आए, अपनी पढ़ाई करें। आपसे मेरा यह सवाल है कि जो ड्यू है, ड्यू के अंदर बहुत सारी सोसाइटी, जैसे म्यूजिक सोसाइटी हुई, डांस सोसाइटी हुई, फिल्म मेकिंग सोसाइटी है, फिर डिबेटिंग सोसाइटी में ही क्यों बच्चे आए इंटरेस्ट अपना दिखाने के लिए? यहाँ पे जब हम आते हैं ना, तो जिनके पास कोई स्किल नहीं होता, जो बोलने के लिए 1 मिनट भी घबरा जाते हैं, उनको इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इस तरह से उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें डेवलप किया जाता है कि एक दिन उनसे पूछो, कोई भी टॉपिक दे दो रैंडम, वो 5-10 मिनट तो जिसको नहीं भी जान रहे उस पर भी बोल सकते हैं, और जिस टॉपिक से वो थोड़ा सा भी रूबरू होते हैं ना, वो उस पर आधा घंटा तक बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो बच्चा 1-2 मिनट भी नहीं बोल पा रहा था, वो 20 मिनट तक बिना रुके भी बोल सकता है। तो इसलिए ये डिबेटिंग सोसाइटी इतनी अच्छी है, जहाँ पे एक छोटे से पौधे को किस तरह से पेड़ बनाया जाता है वो सिखाया जाता है। आदर्श भी, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये रियलिटी है कि जो बच्चे यहाँ डिबेटिंग सोसाइटी को ज्वाइन करेंगे, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि वो बाहर के कॉलेज में एक्सप्लोर करें और अपने टैलेंट को वहाँ शो करें? जी हाँ, बिल्कुल, ये तो अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छी है जो सिर्फ डिबेटिंग सोसाइटी में ही मिलती है। मेरा मानना ये है कि डिबेटिंग सोसाइटी में जब आप आएंगे और पर्टिकुलरली आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिबेटिंग सर्किट में आएंगे, तो हर एक कॉलेज है, हर एक कॉलेज अपना कंपटीशन करवाता है, और हर एक कॉलेज कंपटीशन जब करवाएगा तो आप हर एक कॉलेज को विजिट करोगे, आपकी टीम्स जाएंगी आपके डिबेटिंग सोसाइटी से, वहाँ जाओगे, आप दूसरे लोगों से मिलोगे, उनके पर्सपेक्टिव्स को जानोगे। आप लाइक डिबेट हम या दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाकी सोसाइटीज़ भी हैं, जैसे इनएक्टर्स है, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, वो सिर्फ कॉलेज के विदिन वर्क करती हैं, लेकिन डिबेटिंग सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो कॉलेज के बाहर वर्क करती है, कॉलेज को रिप्रेजेंट करती है, बाहर जाती है और कॉम्पिटिशन्स में जाती है, पार्टिसिपेट करती है और कॉलेज के लिए लॉरेंस लेके आती है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी किसी और सोसाइटी में नहीं है डिबेटिंग को छोड़ के, क्योंकि डिबेटिंग आप बाहर लोगों के कौन देखें, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में साउथ कैंपस नॉर्थ कैंपस का डिवाइड है। नॉर्थ कैंपस को रिलेटिवली अच्छा माना जाता है, तो जब आप साउथ कैंपस के बच्चे नॉर्थ कैंपस में जाके मतलब आपस में जाके मिलते हैं, तो वहाँ पर कहीं देखने को मिलता है कि वो कैसे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, हम कैसे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं।
इस प्रकार से हम सभी मतलब सारे कॉलेज से जुड़ाव रहता है हमारा। तो ये कहीं ना कहीं सबसे अच्छी बात है डिबेटिंग सोसाइटी की कि वो हमें सारे कॉलेज सारे जितने कॉलेज हैं डिबेटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनसे जोड़ के रखती है। और ये जोड़ के रखने के लिए सिर्फ ही बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और हर एक कॉलेज में कॉम्पिटिशन में आप जाओगे तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास तो भरी हुई रखी है। एक आखिरी प्रश्न जो आपकी सोसाइटी से हमारा ये रहेगा कि आजकल जो टीवी पे हम लोग डिबेट देखते हैं, नेता आकर कुर्सी तोड़ रहे, कोई एंकर किसी को पकड़कर थप्पड़ लगा दिया, ड्रग्स दो जैसे टीवी पे एंकर्स आकर बोलते रहते हैं। आप क्या डिबेट जो आपकी सोसाइटी कराती है ये भी उसी तरह होती है, आपके कुछ अलग तरीके हैं? नहीं, देखिए जो नेता लोग आजकल लड़ाई करते हैं टीवी चैनल्स पे आपको दिखता है, वो डिबेट नहीं होती है। वो तो अपनी पार्टी को सस्टेन करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे मतलब क्रियाएं होती हैं जो करनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम जो डिबेट यहाँ पर कराते हैं पूरी फॉर्मल स्ट्रक्चर में कराते हैं। पूरा फॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि पूरी मतलब गरिमा को बनाए रखते हुए होता है। ये नहीं कि हम लड़ रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी अपने आर्गुमेंट को पूरा करने के लिए। हम यहाँ पर रैशनैलिटी को बढ़ावा देते हैं कि जो चीज़ तर्क संगत है। ये नहीं कि हम कोई चीज़ बायस होकर किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। कोई जैसे कि पॉलिटिकल आजकल मतलब सिनेरियो में देखें तो बहुत आइडियोलॉजिकल बहुत बायसनेस चल रही है, ठीक है। तो हमारा ये ऐसा कुछ नहीं रहता है। हमारे सोसाइटी में मेंबर रहते हैं जिनका आइडियोलॉजिकल व्यू भी है, जिनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी इनकी फॉलो करते हैं, लेकिन वो बायस नहीं होती, वो फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, उसमें रीजन होता है, उसमें रैशनैलिटी होती है। तो डिबेटिंग सोसाइटी की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ये रैशनल बनाती है, तर्क संगत इंसान बनाती है। आप हर चीज़ के पीछे रीजन ढूंढते हो, और रीजन ढूंढते हो तो कहीं ना कहीं आप किसी की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते हो, और ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पर। तो डिबेटिंग आपको इन्फ्लुएंस ना होना सिखाती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आप रैशनल हो, ये सिखाती है। धन्यवाद। आपको इनकी बातों में कॉन्फिडेंस साफ साफ झलक रहा होगा और ये पता चल रहा होगा कि डिबेटिंग सोसाइटी को ज्वाइन करने से असलियत में कितनी स्किल्स इंसान के अंदर आ जाती है। अगर आप न्यू डिबेटिंग सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं और वहां से आप इनके गूगल फॉर्म को क्लिक करके आप इस सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।